नमस्कार दर्शकों, आप सभी को आपके अपने चैनल धर्म ज्ञान 999 में हृदय से स्वागत और अभिनंदन है। चलो शुरू करते हैं आज का रोचक वीडियो। महादेव के अंश ब्रह्मचारी रहे हनुमान जी को क्यों करना पड़ा था 3 विवाह, जानिए रहस्य। हनुमान जी को हिंदू धर्म में ब्रह्मचारी और भगवान राम के प्रति अटूट भक्ति के प्रतीक के रूप में जाना जाता है। उनके जीवन के अधिकतर प्रसंगों में उन्हें आजीवन ब्रह्मचारी और साधना में लीन बताया गया है। परंतु कुछ क्षेत्रीय और तांत्रिक परंपराओं में हनुमान जी के विवाह के संदर्भ में विशेष कथाएं मिलती हैं, जिनमें उनका 3 विवाह का उल्लेख है। इन कथाओं का रहस्य मुख्यधारा की रामायण और महाभारत की कथाओं से भिन्न है, और ये खासकर तांत्रिक परंपराओं और पौराणिक व्याख्याओं से जुड़ी हुई है। हनुमान जी के विवाह का रहस्य के 5 प्रमुख कारण हैं, जो इस प्रकार है। नंबर 1, शक्तियों की प्राप्ति। हनुमान जी को शक्ति के प्रतीक के रूप में जाना जाता है। उनकी असाधारण शक्ति और भक्ति के कारण उन्हें भगवान शिव का अंश भी माना जाता है। कुछ परंपराओं के अनुसार उन्हें 3 विवाह इसलिए करने पड़े क्योंकि यह विवाह उनकी विशेष सिद्धियों और शक्तियों को जागृत करने का साधन थे। विवाहों के माध्यम से उन्होंने अद्वितीय शक्तियां प्राप्त की, जो उनके भक्तिपथ और साधना को और प्रबल बनाती थी। नंबर 2, सूर्य देव की पुत्री से विवाह। एक तांत्रिक कथा के अनुसार हनुमान जी का विवाह सूर्य देव की पुत्री सुवर्चला से हुआ था। सूर्य देव के शिष्य के रूप में हनुमान जी ने उनसे ज्ञान और शक्तियों का अर्जन किया था। ऐसी मान्यता है कि इस विवाह के माध्यम से हनुमान जी को अधिकतम ज्ञान और बल की प्राप्ति हुई, जिससे वे अजेय और अद्वितीय बन गए। हालांकि यह विवाह उनके ब्रह्मचर्य के पथ को प्रभावित नहीं करता, क्योंकि इसे एक तांत्रिक और आध्यात्मिक क्रिया माना जाता है, न कि भौतिक विवाह। नंबर 3, शक्ति और भक्ति के संतुलन के लिए विवाह। कुछ परंपराओं में कहा जाता है कि हनुमान जी ने 3 विवाह इसलिए किए ताकि वे ब्रह्मांड की विभिन्न शक्तियों का संतुलन स्थापित कर सकें। इन विवाहों को प्रतीकात्मक रूप से उनकी भक्ति, शक्ति और ज्ञान के बीच के संतुलन को समझा जाता है। इस संदर्भ में विवाह का उद्देश्य सांसारिक भोग नहीं, बल्कि आध्यात्मिक और मानसिक विकास था। ये भी कहा जाता है कि इन विवाहों के बाद भी हनुमान जी का ब्रह्मचर्य व्रत अक्षुण्ण बना रहा। नंबर 4, राधा कृष्ण के आदेश पर विवाह। एक अन्य कथा के अनुसार भगवान कृष्ण और राधा के विवाह के बाद भगवान कृष्ण ने हनुमान जी से कहा कि वे भी विवाह करें। इस संदर्भ में हनुमान जी ने भगवान कृष्ण के आदेश का पालन किया, लेकिन उनका यह विवाह केवल प्रतीकात्मक था और उनकी ब्रह्मचारी स्थिति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। नंबर 5, तांत्रिक सिद्धियों की प्राप्ति। तांत्रिक परंपराओं में विवाह को एक साधना के रूप में भी देखा जाता है। हनुमान जी का 3 विवाह भी तांत्रिक साधनाओं का हिस्सा था, जिसमें देवी रूपों के साथ उनके विवाह की चर्चा होती है। इन कथाओं में हनुमान जी को विशेष देवी शक्तियों के साथ विवाह करके तांत्रिक सिद्धियों की प्राप्ति होती है, जिससे उन्हें असीमित शक्ति और ज्ञान मिलता है। इस प्रकार के विवाह आध्यात्मिक सिद्धियों और आत्म शक्ति को बढ़ाने के लिए माने जाते हैं। निष्कर्ष, हनुमान जी के 3 विवाह की कथाएं मुख्य रूप से तांत्रिक और लोक परंपराओं से जुड़ी हुई हैं। इन कथाओं का मूल उद्देश्य हनुमान जी की शक्तियों और सिद्धियों की महत्ता को उजागर करना है। मुख्यधारा की रामायण और महाभारत में हनुमान जी का ब्रह्मचर्य और भगवान राम के प्रति अटूट भक्ति प्रमुख है, लेकिन क्षेत्रीय और तांत्रिक परंपराओं में उनकी शक्तियों और सिद्धियों की व्याख्या विवाह के माध्यम से की गई है। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूले। धन्यवाद। जय सनातन धर्म और संस्कृति। जय श्री हनुमान जी। हर महादेव जी।